जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 158वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और आध्यात्मिक व भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। बीच में मैं 4 से 5 दिन की रामायण प्रतिदिन नहीं पढ़ सका, क्योंकि जीवन की व्यस्तताएं कुछ इस प्रकार बढ़ गई थी कि श्री रामचरितमानस पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना समय हो सके भक्ति के लिए निकालिए और श्री रामचरितमानस का पाठ करके आप अपने जीवन को आनंदमयी व सुखदायी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। अनुचित उचित विचारो तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसी नरेश बचन पुर करे हो, पाल हो पिरजा सोपु परि हर हो, सुरपुर निरपु पाई ही परितोषो, तुम्हें कहूँ सो क्रय तो सुजसु नहीं दोषो। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो, प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संवत सब ही का, जे ही पितु दे सो पावई टीका, करे हो राजो परि हर हो गलानी, माने हो मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गिलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुको लह विराम वैदेही, अनुचित कह विन पंडित के, कौशल्या आदि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इससे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम कर जानी ही, सो सब विधि तुम्हें संभाल, माने सौंपे हो राजू राम के आए, सेवा करे हो सने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आए सो अब सी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरी धीरे जो कही, पूत पथ्य गुर आय सो आई, सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी।
कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरुजी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हें एही भांति तात कदराहु। परिजन बिरजा सचिव सब अम्बा, तुम्हारी सुत सब कहें अविलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं। महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सब के एक ही तुम ही सारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरे जो धर हो मातु बलि जाई। सिर धरी गुर आय सु अनुसर हो, प्रजा पाली परिजन दुख हरो हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत यह हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी भातु मृदु बानी, शील सनी सरल रससानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरे तु व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, बिरह और अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही विसिरी, सबे ही सुधी देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव। सहज सने की सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भज्जू की व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरतो कमल कर जोरी, धीर दुरंदर धीर धरी। बचन अमीय जनु भोरी, देते उचित उत्तर सभी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जर विहारी। धैर्य को धीर को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मांस परायण 18वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 18वां विश्राम होता, परंतु दैनिक पाठ में, वार्षिक पाठ में हमारा 158वें दिन की कथा है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मोहि उपदेशु दीने गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। मातु उचित धरी धीर धरी आय सुदीना, अवसी शीश धरी चाहूं चिक्कीना। गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझ कर की आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित की है विचारो, धर्म जाई सिर पातक भारो। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझ कर करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम्हें तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। जदपि यह समुझत हूँ नीके, तदपि होत परी तो सूने जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भलीभांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें बेने मोरी, सुनी ले हो मोही। अनुहरत सिखावनु देहु, उतरु देहु क्षम अपराधो। दुखित दोष गुण गण ही न साधो।
आप अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यदि यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामो बन करन कहो मोहि राजो, एहि ते जानहु मोर हित कह आपन बड़े काजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जन बिहारी। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। पार्वती माता तो सभी का कल्याण करें। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।